कैसे हैं आप सभी? देखिए आगे हो गए जल्दी जल्दी। आप लोग सोच रहे होंगे सर पता नहीं कहाँ चले गए। देखिए बागेश्वर का आज पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं हम लोग। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा और आपको बातें समझ में आई होंगी, आपने प्रैक्टिस भी किया होगा। मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग मेहनत ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को अपने सपने को साकार करना है, इसी के लिए आप लोग मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मेरे साथ एक बार फिर से ट्राई करते हैं। हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं आपका बागेश्वर ज़िला। ठीक, कुछ इस तरीके से हम लोग बना रहे हैं। इधर मैंने बताया कि बागेश्वर किस किस से घिरा हुआ है। आप तो अब आसानी से बता सकते हैं, होशियार लोग हैं। चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। अब तो आप एकदम आसानी से बता सकते हैं। लास्ट क्लास में आपने देखा, मैंने आपको बताया था आरसीबी, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर 1997 में क्या बना था? जिला बना था। ये सब बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखी थी, आपने आसानी से याद कर लिया होगा। देखिए मैं यहाँ बताता हूँ आपको, ये कोसारी हम लोगों ने बताया था, आप लोगों ने प्रैक्टिस ज़रूर किया होगा मुझे पता। ये कोसानी, ऊपर गरुड़, इसके ऊपर आपका बैजनाथ, यहाँ कोने में आपका बागेश्वर देखा हम लोगों ने, यहाँ बागनाथ का मंदिर देखा था। नीचे ऊपर की तरफ चला था तो मैं कपकोट, है ना, कपकोट। देखिए मेरे साथ साथ बोलिए आप लोग भी घर पे, कपकोट, ऊपर कफनी, ऊपर पिंडारी, और ऊपर कर सकता हूँ मैं इसे, यहाँ ऐसे मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको ऐसे कर सकता हूँ। ऊपर क्या है? पिंडारी। ये नीचे कांडा और सांगा करके चीज़ें थी, ये आपने देखा था। ठीक है, ये बातें हम लोग देख चुके थे। इतनी बातें यहाँ पे मैं दूसरा पार्ट शुरू कर रहा हूँ। देखिए बागेश्वर के विषय में हम लोगों ने जाना था कि यहाँ चंद शासक और आपके कत्यूरी शासक ने मिलकर के काम किया है। किस नदी के किनारे? आपका गोमती और सरयू के किनारे है। ठीक, ये सब बातें बागेश्वर की लास्ट क्लास में हुई थी। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए आज आगे बढ़ते हैं, आप पार्ट 2 शुरू करते हैं। आप लोग घर पे मेहनत करिएगा। देखिए बैजनाथ के विषय में चर्चा करते हैं। बैजनाथ, बैजनाथ। देखिए बैजनाथ में सबसे पहली बात यही आती है कि ये किस नदी के किनारे पे पड़ता है। तो यहाँ से एक नदी निकलती है गोमती, और गरुड़ से निकलती है गरुड़ गंगा। इन दोनों के संगम पे आपको देखने को मिलेगा क्या? बैजनाथ। किस किस के संगम पे? गोमती और गरुड़ गंगा के संगम पे आपको देखने को मिलेगा बैजनाथ। गोमती प्लस गरुड़ गंगा के संगम, गोमती और गरुड़ गंगा के संगम पे आपको क्या देखने को मिलेगा? बैजनाथ मिलेगा। दूसरी बात, बैजनाथ कोई एक मंदिर नहीं है, बैजनाथ मंदिरों का एक समूह है। बैजनाथ मंदिरों का एक समूह है, मंदिर समूह आप इसे कर देंगे। बैजनाथ मंदिर समूह है। और कहा जाता है कि यहाँ 26 मंदिर हैं, कोई 17 मंदिर। देखिए अलग अलग किताब में अलग अलग बातें लिखी गई हैं, कहीं 26 मंदिर बताया जा रहा है, कहीं 17 मंदिर बताया जा रहा है। तो ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, केवल बस आप इतना यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये क्या है? मंदिर समूह है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि बैजनाथ क्या है? ये एक मंदिर समूह है, इस बात को आप ध्यान से रखिएगा। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं यहाँ पे बागेश्वर में काम करने वाले लोग कौन थे? कत्यूरी शासक आपका भूदेव था, आपने लास्ट क्लास में देखा था। और लक्ष्मीचंद ने यहाँ क्या कराया था? जीर्णोद्धार कराया था। तो इन्हीं दोनों ने मिलकर के यहाँ, मतलब इन दोनों ने नहीं, इन दोनों वंशजों ने मिलकर बैजनाथ में, आपके कत्यूरी शासकों ने और आपके चंद शासकों ने, दोनों ने मिलकर यहाँ मंदिरों का निर्माण कराया है। तो पूछे कि निर्माण किसने किया है? दोनों ने मिलकर किया, आपके कत्यूरी शासकों और चंद शासकों ने। कत्यूरी प्लस चंद शासकों द्वारा निर्माण। ठीक, देखिए यहाँ जो मुख्य मंदिर है वो माता पार्वती का है। यहाँ बैजनाथ में जो मुख्य मंदिर है वो किसका है? माता पार्वती का है, जिसके अंदर पत्थर की बनी एक मूर्ति है। जिसके अंदर पत्थर की बनी मूर्ति है, लेकिन वो दिखाई देती है कैसी? कांसे के जैसे दिखाई देती है। ठीक है, वो कांसे के जैसे दिखाई देती है। मुख्य, आप लोग नोट करना मेरे साथ, पूरा नोट करेंगे आप लोग, ध्यान देना, पूरा नोट करेंगे कि मुख्य मंदिर में माता पार्वती की मूर्ति, मुख्य मंदिर में माता पार्वती की मूर्ति जो पत्थर की बनी है ना, पत्थर की बनी हुई, लेकिन लगती कैसी है? प्रतीत होती है कांसे जैसी, प्रतीत होती है कांसे की।
और कासे किसका, अगर मैं पूछूं आप लोगों में से कुछ लोग जरूर रेलवे का पेपर दे रहे होंगे, एनटीपीसी आपका फेज़ 2 है, आप लोगों का CBT 2 होने वाला, और साथ ही आपका यहाँ ग्रुप डी भी होगा कुछ लोगों का, आप लोग पढ़ रहे होंगे साइंस। तो कासे किसका मिश्रण होता है? तांबे और टीन का मिश्रण होता है। ध्यान रखिएगा, तांबे और टीन का मिश्रण होता है कासे। देखिए हमारे यहाँ जो ऑफलाइन सेंटर है लक्सर में, तक्षशिला संस्थान, वहाँ पर साइंस की कक्षाएं भी चलती हैं। आप रेलवे का अलग से बैचेस चल रहे हैं, आर्मी स्पेशल हम लोग बैच चला रहे हैं, ठीक है। जो भी लोग इस क्षेत्र से हमारे जुड़े हुए हैं या आर्मी में कुछ करना चाहते हैं, एक अच्छे एग्ज़ाम, मतलब होता क्या है कि रेस पे तो हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, फिजिकली बहुत वर्क कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न में हम लोग मार खा जाते हैं। तो उसी चीज़ को दूर करने के लिए हम लोग अपने ऑफलाइन सेंटर पे आर्मी का स्पेशल बैच चला रहे हैं, जिसमें आपको केवल उतनी ही बातें बताई जा रही है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं आप आ सकते हैं। साथ ही देखिए यहाँ पे अगर आपको लगता है कि कुछ लोग रेलवे की तैयारी वगैरह आप कर रहे हैं और साथ है कि भाई साइंस की वीडियो हमें प्रोवाइड कराई जाए या साइंस आप लोग पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने साइंस पढ़ना है, ठीक है। तो जल्दी मैं यहाँ पर साइंस भी स्टार्ट कर सकता हूँ, साइंटिफिक की वीडियो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो इतनी बातें आपने बता दी कि गोमती और गरुड़गंगा के संगम पे है मंदिर समूह। देखिए आप लोग अगर ऐसे पढ़ते हैं, एक एक बात आपको पता है कि बागेश्वर जिले के अंदर कि किस किस से ये अपनी सीमा साझा करता है, कौन सा क्षेत्र यहाँ देखने को मिलता है, कि आपको फिर सिलेक्शन कोई रोकने वाला आपका नहीं है, ठीक है। आपने बताया कि कत्यूरी और चंद शासकों ने यहाँ मिलकर काम किया है, मुख्य मंदिर में पार्वती की मूर्ति है, ये सब बातें। इसमें आप एक बात बता सकते हैं कि कभी आप हिस्ट्री में जब जाओगे, ठीक, मैं डिस्कस करूँगा सब बातें आपसे बाद में, जब हिस्ट्री में जाओगे तो आप देखोगे कि बैजनाथ में आपके जो कत्यूरी शासक है, इनकी राजधानी बहुत लंबे समय तक रही थी, ठीक है। तो ये बात भी आप नोट करेंगे कि बैजनाथ में कत्यूरी शासकों की राजधानी रही थी, कत्यूरी शासकों की या कत्यूरी वंश की राजधानी, ये बात भी आप इसमें नोट करेंगे, ठीक। कत्यूरी वंश की राजधानी यहाँ देखने को मिलेगी। तो बैजनाथ में इतनी बातें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, कौसानी की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कौसानी। देखिए कौसानी बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है और यहाँ से बहुत सारे सवाल आपको देखने को पेपर में मिलेंगे। मैं इरेज कर दिया मैंने। कौसानी की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना आप लोग। कौसानी देखिए, कौसानी का जो प्राचीन नाम है वो बालन है। क्या है? बालन। बालम मत लिख लेना, बालन है। कभी बालम बालम लिख लो, क्योंकि आजकल लोग प्रेम में कुछ ज़्यादा ही आ गए हैं, ठीक है। प्रेम में समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो बालन इसका प्राचीन नाम है, कौसानी का। और आप यहाँ एक बात याद रखेंगे, जैसे आपने बागेश्वर में कैप याद रखा था, आपने RCB याद रखा था, ऐसे ही आप यहाँ KP याद रखेंगे। क्या? KP। के मतलब कौसानी और P मतलब पिंगनाथ। क्या? पिंगनाथ। ये क्या है पिंगनाथ सर? बता दीजिए। बिल्कुल बता रहा हूँ। पिंगनाथ क्या है कि पिंगनाथ की पहाड़ी पे आपको कौसानी देखने को मिलता है। ये कहाँ स्थित है? पिंगनाथ की पहाड़ी पर। पिंगनाथ की पहाड़ी पर आपका कौसानी स्थित, ठीक। पिंगनाथ की पहाड़ी। साथ ही देखिए यहाँ पर एक बात है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने महाभारत वगैरह देखा होगा, जिसमें आपने देखा होगा कि अर्जुन के पास जो धनुष होता था उसका नाम क्या होता था? गांडीव। क्या होता था? गांडीव यहाँ होता था, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि जो कर्ण था, कर्ण के पास भी एक धनुष था, उसका नाम था विजय धनुष। आपने कृष्ण को देखा होगा, कृष्ण भगवान कृष्ण का जो चक्र था उसका नाम था सुदर्शन। ऐसे ही भगवान शिव के पास जो धनुष था उसका नाम था पिनाक। क्या नाम था? पिनाक। तो उसी शिव के धनुष को लेकर के यहाँ पे एक मंदिर है, पिनाकेश्वर मंदिर। क्या नाम है? पिनाकेश्वर मंदिर। पिनाकेश्वर मंदिर भी आपको यहीं देखने को मिलता है, ठीक है। पिनाकेश्वर मंदिर। और आगे बात करूं, देखिए कहा जाता है कि ये भी किंवदंती है, ये मान्यता है
कि यहाँ पे कौशिक ऋषि जो थे उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी, उनकी तपस्थली रही है, इसलिए इस जगह का नाम क्या पड़ा, कौसानी पड़ गया। ठीक है, वो इनकी तपस्थली रही, इस जगह का नाम क्या पड़ा, कौसानी पड़ गया। देखिए कौसानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से देखिए। आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी हमारे बड़े लीडर रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका रही है, उसे बुलाया नहीं जा सकता। वही क्या किया है कि महात्मा गांधी जब गोलमेज सम्मेलन का समय चल रहा था उधर, तो वहाँ प्रथम गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी नहीं गए थे, तो इधर की तरफ आए थे, हमारे उत्तराखंड की तरफ। और उत्तराखंड में कहाँ आए थे वो, कौसानी में आए थे। ठीक है, तो ये सवाल पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि महात्मा गांधी कहाँ आए थे, ये कौसानी में आए थे। कब, 1929 महात्मा गांधी कौसानी में, और पूछा ये भी जाता कि कितने दिनों के लिए आए हैं। कौसानी में 14 दिनों के प्रवास पर आए। चौदह दिनों के प्रवास पर आए। ठीक है, देखिए 14 दिनों के प्रवास पर आए, ये यहाँ पर थोड़ा सा क्या डाउट है, क्योंकि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसा कोई हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है जिसमें बताया जा सके 14 सही है या 12 सही है। क्योंकि यहाँ आपको बातें देखने में ये मिलती हैं कि कहीं कहीं आपको पता चलेगा कि किसी किसी बुक अगर आपके पास कोई होगी, आपने पढ़ी होगी, तो वहाँ 12 दिन भी दे देता, वहाँ 12 दिन की भी बातें करता है। लेकिन अगर मैं कोट करूँ परीक्षा वाणी से तो ये 14 दिन दिया गया है। ठीक है, 14 दिन दिया गया है। अगर आपके पेपर में इस तरीके का कभी बनता है, देखिए ऐसे तो आयोग क्या करता है, इस तरीके के सवाल से पीछा छुटाता है कि ऐसे सवाल ना ही एग्ज़ाम में डाले जाएं जिसपे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है। लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में अगर देता है तो आप लोग किसको मान्यता देंगे, आप पहले आप ऑप्शन 14 को पिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आए 14 दिन के प्रवास पर, और जहाँ रहे, क्योंकि 14 दिन आए होंगे तो कहीं ना कहीं तो रहे होंगे, तो जहाँ रहे उस जगह का नाम डाला गया, या उस जगह का नाम क्या पड़ा, अनासक्ति आश्रम। आप नोट कर लेंगे, जहाँ रहे प्रवास पे जहाँ रहे उस जगह का क्या बन गया नाम, अनासक्ति आश्रम। अनासक्ति आश्रम, देखिए देख लेना आप लोग यार, अनासक्ति आश्रम। बात ये आती है कि अनासक्ति आश्रम ही क्यों पड़ता है नाम, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। ये क्या है, देखिए हुआ क्या है कि महात्मा गांधी आपने देखा कि बहुत बुद्धिजीवी लोग थे, पढ़े लिखे थे व्यक्ति थे, लिखने का बड़ा शौक़ था उन्हें। इन्होंने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के मेरे प्रयोग। आप उसे हो सके तो ज़रूर पढ़ना। ठीक है, देखिए अनासक्ति आश्रम इसलिए पढ़ा क्योंकि इस समय महात्मा गांधी गीता, जो भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता है, उसका एक अनासक्ति योग, उसके उस विषय पर आप ये लिख रहे थे, अनासक्ति योग के विषय, अनासक्ति योग पर लेखन इनका कार्य यहाँ पर चल रहा था। ठीक है, अनासक्ति योग के ऊपर, इसलिए इस प्रवास क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया, अनासक्ति आश्रम ये पड़ गया है। ठीक है, ये बातें आपने नोट कर ली होंगी कॉपी में। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, देखिए फटाफट आप नोट कर लीजिए मेरे साथ। देखिए चीज़ें आपकी बहुत बेहतर चल रही हैं, आपको कोशिश कराई जा रही है कि अच्छे से अच्छा हम लोग बता सकें। ठीक है, आप भी थोड़ा सा मेहनत करिए हमारे साथ, और अगर आपको बातें अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर भी करिएगा, लोगों तक पहुंचाइए हमें। ठीक है, जिससे और लोगों का भी भला हो सके, और भाइयों का हमारे। ठीक है, तो आगे बढ़े, अगर मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा और कौसानी की तरफ, तो यहाँ क्या हो रहा था, उसी समय महात्मा गांधी एक किताब और लिख रहे थे जिसका नाम है यंग इंडिया। क्या नाम, यंग इंडिया। और जब महात्मा गांधी यंग इंडिया लिख रहे थे और कहाँ थे, कौसानी के अंदर रह रहे थे, उन्होंने देखा कि कौसानी से कोसी नदी, गरुड़ गंगा, उसका संगम यहाँ देखने को मिलता है कौसानी के आसपास के क्षेत्र में। इसके बाद आपके इधर आपका नीलेश्वर पर्वत है, उधर बागेश्वर है, बैजनाथ मंदिर है, सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ, आपको ग्लेशियर देखने को मिलेंगे, पहाड़ी वगैरह देखने को मिलेंगी। तो इन सब चीज़ों को देख करके महात्मा गांधी मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने कहा कि ये सुंदर जगह है, और उन्होंने कौसानी को एक संज्ञा भी दे दी, जिसे कहा इन्होंने भारत का स्विट्जरलैंड। क्या बोला कौसानी को, भारत का स्विट्जरलैंड बोला। ये सवाल पेपर में कई बार पूछ चुके हैं, और आने की पूरी संभावना होती है कि महात्मा गांधी ने किस क्षेत्र को भारत का स्विट्जरलैंड कहा। तो आप लोग बताएंगे कौसानी में। देखिए आप पूरा लिखेंगे कि इनकी एक पुस्तक है, महात्मा गांधी की एक पुस्तक है जिसका नाम है यंग इंडिया। तो यंग इंडिया के एक लेख में क्या किया गया है,
इन्होंने कोसानी को क्या बोल दिया? भारत का स्विट्जरलैंड बोला है। भारत का स्विट्जरलैंड, ठीक, कोसानी को। देखिए इस पुस्तक का नाम आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है कि इस बार आपसे पुस्तक पूछा जाए और ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा इस बार एग्जाम में, यंग इंडिया, ठीक है। देखिए थोड़ा और आगे बढ़ूँ अगर इसमें, तो कोसानी आपके चाय के बागानों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ चाय के बागान देखने को मिलते हैं कोसानी में, और यहाँ की एक स्पेशलिटी है टी की, गिरियाज टी उसे बोला जाता है। गिरियाज टी यहाँ की स्पेशलिटी है, तो चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है, चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध। यहाँ मिलती है गिरियाज टी, आप बताएंगे क्या? गिरियाज टी यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है, गिरियाज टी। इसे रेस कर रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ और, गांधी जी की एक शिष्या थी, इसका नाम था सरला बहन, ठीक है, सरला बहन। उन्होंने एक आश्रम भी यहाँ पर बनाया था सरला बहन ने, जिसका नाम लक्ष्मी आश्रम था। आप नोट करेंगे इस बात को भी कि सरला बहन द्वारा बनाया गया आश्रम, द्वारा बनाया गया लक्ष्मी आश्रम। और आप इसके ब्रैकेट में इसकी डेट भी दिखाएंगे, 1948 यहीं पर है, ठीक है। कहाँ पर? ये कोसानी के आसपास ही लक्ष्मी आश्रम। देखिए सरला बहन यहाँ की नहीं थी, विदेशी थी, वो गांधी जी की शिष्या थी। उसका नाम बदल के सरला बहन करा गया था। उसका एक्चुअल में नाम कैथरीन हाइलामाइन था। क्या? कैथरीन हाइलामाइन। आप लोग नोट कर लेना कि सरला बहन का एक्चुअल नाम आपका कैथरीन हाइलामाइन था, कैथरीन हाइलामाइन, ठीक है। ये बातें आपने जानी। साथ ही आप इसमें बता सकते हैं कि एक प्रकृति प्रेमी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध लेखक है, कवि हैं उत्तराखंड के, सुमित्रा नंदन पंत। तो उनकी जन्मस्थली भी कोसानी के आसपास ही है। तो आप बताएंगे कि सुमित्रा नंदन पंत की जन्मस्थली, सुमित्रा नंदन पंत की जन्मस्थली, ये बातें आप बताएं, ठीक है। तो इतनी बातें आपको कोसानी में याद रखनी है कि पहली बात आप कोसानी में क्या बताएंगे, किस किस इसे क्या पिनाकेश्वर मंदिर है, किस पहाड़ी पे? केपी आपको याद रखना है, केपी। तीसरी टैगलाइन आपकी यहाँ हो गई है केपी। कैप किस किस जिलों से गिरा है? चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। कब बना था? 3 जिले एक साथ मिले थे 1997 में, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर और केपी, कोसानी, पिंगनाथ, ठीक। ये 3 बातें आपको याद रखनी है कि आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जो क्रिकेट लवर्स हैं उनके लिए आसान है। केपी आरसीबी में कैप पहन रहा है, केपी केविन पीटरसन। आरसीबी आपने देखा कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, और कैप आप जानते हैं सिर पे आप लोग लगाते हैं टोपी, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सरला बहन, ये आपने बताया। पिंगनाथ पहाड़ी पे पिनाकेश्वर मंदिर है। गांधी जी यहाँ आए हैं 1929 में, और इसे क्या कहा गांधी जी ने? भारत का स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी है। यहाँ पे अनासक्ति आश्रम में रुके हैं। ये सब बातें आपको याद रखनी है। सरला बहन का लक्ष्मी आश्रम यहीं पर है। सुमित्रा नंदन पंत की जन्मस्थली कोसानी में देखने को मिलती है। ये सब बातें इसमें आपको याद रखनी है। चलो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्लास को आगे लेके चलता हूँ, और यहाँ हम लोग देखेंगे ग्लेशियर, ठीक। ग्लेशियर की हम लोग बात करेंगे। कपकोट, कफनी। देखिए यहाँ एक बात मैं आपको बता सकता हूँ कि एक मिनट आप लोग चलिए, ये कफनी है तो कफनी के नीचे सुंदर डूंगा, आप वैसा कर सकते हैं कि ये कफनी है और कफनी के नीचे सुंदर डूंगा है, ये ग्लेशियर है। तीनों के तीनों ग्लेशियर आपको देखने हैं। तो सबसे पहली बात करेंगे पिंडारी की। पिंडारी आपका ग्लेशियर है, तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे प्रमुख ग्लेशियर। प्रमुख ग्लेशियर, और यहाँ के प्रमुख ग्लेशियर हैं, पहला आपका पिंडारी, ठीक है, पहला आपका पिंडारी। यहाँ आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे कि पिंडारी जो ग्लेशियर है, यहाँ देखिए आपको दिखाया गया था मैंने, ये चंपावत वाला एरिया है। कौन सा? चंपावत वाला एरिया। चंपावत में एक पहाड़ है नंदा देवी,
ठीक है। ये आपका नंदा कोट और ये आपका नंदा घाट, ये पर्वत इधर इधर पड़ते हैं। नंदा देवी, नंदा कोट, ये पूरी नंदा देवी की पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो पिंडारी के आसपास आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, ये आप लोग नोट करिएगा अपने मैप में, सेकंड वाला मैप जो आपने बनाया होगा मेरे साथ उसमें। देखिए पिंडारी में सबसे पहले आप क्या बताएंगे कि ये कहाँ पे है, बागेश्वर में है, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा कहाँ जाता है, चंपावत की तरफ जाता है। सॉरी यार, ये चंपावत नहीं, चमोली, हम भी गड़बड़ कर रहे हैं, ये चमोली, क्योंकि नंदा देवी में चमोली में, ये पिंडारी का थोड़ा सा हिस्सा चमोली में जाता है। ठीक है। अब पर्वत को तो पता नहीं कि किस जिले में रहना है, तो ये मैक्सिमम कहाँ है आपका, बागेश्वर में है पिंडारी, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा ये किस एरिया में जाता है, चमोली वाले एरिया में चला जाता है। तो कभी पेपर में ऐसा हो कि पिंडारी आपको दे दे और ऑप्शन में आपको बागेश्वर ना दे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बेहोश मत होना। उस समय बेहोश नहीं होना, सोच समझ के काम लेना है कि इसके आसपास का क्षेत्र ये है आपका चमोली वाला, चमोली में इसका हल्का सा भाग पड़ता है, तो वहाँ आंसर आप चमोली पिक करेंगे। ठीक है। तो आप लोग बताएंगे पिंडारी कहाँ पे है, बागेश्वर में है, लेकिन हल्का सा पार्ट, इसका थोड़ा सा पार्ट कहाँ जाता है आपका, हल्का सा चमोली चला जाता है, हल्का सा चमोली। दूसरा बात आप लोग बताएंगे कि ये नंदा देवी, नंदा कोट और नंदा घाट के आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसके आसपास कौन सा ग्लेशियर है, नंदा देवी पर्वत चोटी, नंदा देवी, नंदा घाट, नंदा कोट, ये सब इसके आसपास देखने को मिलेंगे। आपका नंदा देवी, नंदा कोट के आसपास का क्षेत्र के आसपास। ठीक, आगे बढ़ूं, इसमें आप बोर क्या बता सकते हैं, पिंडारी में देखिए, पिंडारी जो है वो उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है। पिंडारी उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है। आप बताएंगे कि ये है उत्तराखंड का सेकंड नंबर का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर, दूसरा सबसे बड़ा हिमनद। ठीक है जी, आपने बताया दूसरा है। अब सवाल ये बनता है कि जी पहला कौन है, फर्स्ट कौन है, फर्स्ट आपका गंगोत्री, जहाँ से गंगा निकलती है, गोमुख से भागीरथी बनती है जहाँ से, और ये आप बता सकते कहाँ पे, आपका उत्तरकाशी जिले में। देखिए मैंने एमसीक्यू सीरीज़ यहाँ स्टार्ट कर दी है, आप यूट्यूब पर जा करके वो एमसीक्यू सीरीज़ ज़रूर देखें, वहाँ से 100% आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा, 100% सवाल। ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ थोड़ा सा पिंडारी की तरफ, और इस पर देखते हैं कि हम लोग और क्या बता सकते हैं। देखिए पिंडारी में आपका आप बता सकते हैं कि जो आपका ब्रह्म कमल है, वो ब्रह्म कमल भी यहाँ देखने को मिलता है पिंडारी के अंदर। पिंडारी ग्लेशियर के आसपास के क्षेत्र में ब्रह्म कमल आपको देखने को मिलेगा, और ब्रह्म कमल क्या है ये सब आप लोग जानते हैं। ठीक है। ब्रह्म कमल क्या है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बड़े हो गए हैं, इतना आप सभी जानते हैं कि ब्रह्म कमल क्या है। ठीक है। ये राज्य का हमारे क्या है, पुष्प है। ठीक है, राज्य पुष्प है हमारा। इसमें और क्या बता सकते हैं हम लोग पिंडारी को लेकर के, देखिए हटाओ मैं इसे, देखिए ध्यान से देखिए, पिंडारी में और क्या बता सकते हैं, यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है, यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है जो चमोली की तरफ से चली जाती है। ठीक, उस नदी का नाम है पिंडर नदी, यहाँ से पिंडर नदी का उद्गम होता है, यहाँ से पिंडर नदी का उद्गम, पिंडारी ग्लेशियर से क्या होता है, पिंडर नदी का उद्गम होता है। और देखिएगा ये यहाँ से पिंडर नदी जाती है, इधर से आती है आपकी अलकनंदा नदी, और यहाँ संगम बनता है। ये आती है अलकनंदा जो चमोली के सतोपद हिमनद से निकलती हुई आती है, और इसकी अलकनंदा की एक सहायक नदी होती है पिंडर नदी। क्या होती है, पिंडर। साथ ही ऊपर आपको सरस्वती देखने को मिलेगी, सरस्वती के नीचे आपके पश्चिमी धौली गंगा, नंदाग्नि और आपकी पिंडर, आगे भी आपकी मंदाकिनी और भागीरथी होती है। ठीक है। ये पिंडर नदी बहती हुई यहाँ अलकनंदा में आकर के मिलती है, और यहाँ पे एक प्रयाग बनता है, उस प्रयाग को आप क्या बोलते हो, कर्ण प्रयाग बोलते हो।
क्या बोलते हो, कर्णप्रयाग, और ये चमोली जिले में बनता है। कर्णप्रयाग आपका यहाँ देखने को मिलता है। देखिए आपके जितने भी प्रयाग हैं, 5 पंच प्रयाग जो आपके हैं, उन सबको मैं अलग से एक वीडियो में कवर करूंगा, जिसमें आपको मैं पंच प्रयाग बनाने सिखाऊंगा कि कैसे प्रयाग बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, कौन कौन सी नदियां उनमें आके मिलती है, कहाँ कहाँ मिलती है, किस किस जिले में पड़ते हैं, इस सब की चर्चा मैं करूंगा। जल्दी आपको ये वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा कि प्रयाग बनते कैसे हैं और कहाँ कहाँ बनते हैं। अभी आप केवल ये देखिएगा कि पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी निकलती है, वो ये जा रही है, जाकर के अलकनंदा में मिलती है, और अलकनंदा में कहाँ पे मिलती है, कर्णप्रयाग में। देखिए प्रयाग बोलते किस हैं, जहाँ 2 या 2 से अधिक नदियों का संगम होता है। 2 या 2 से अधिक नदियों का संगम, ठीक है जी, 2 या 2 से अधिक नदियों का संगम होता है। बात क्लियर है। यहाँ पे पिंडारी में आपको इतनी बातें याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद दूसरा, आगे नीचे आता हूँ, कफनी, कफनी की तरफ आता हूँ। तो दूसरा ग्लेशियर आपका है कफनी, मैं रेस कर दे रहा हूँ, कफनी। सेकंड ग्लेशियर आपका कफनी। इसी के नीचे देखिए, मैं आपको बार बार एक बात कहता हूँ कि अगर आप लोग मैप की प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं, ध्यान से सुनना, कि अगर आप लोग अपने मैप की प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो आपका 40 to 50% काम खत्म हो जाता है उत्तराखंड के अंदर। अभी आपने मैप देखा, आपको ग्लेशियर भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, पिंडारी, कफनी, सुंदरडूंगा है, सब यहीं मैंने दिखाए हुए हैं। कोसानी आपको याद नहीं करना पड़ा, बैजनाथ, बागेश्वर हमने यहीं पे दिखा दिए, तो आधा काम हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। देखिए कफनी में, देखिए अगर मैं कहूँ कि पिंडारी के नीचे की तरफ आपका मतलब दक्षिण की तरफ देखने को मिलेगा, ठीक है, आसपास नंदा देवी, नंदा कोट है, नीचे सुंदरडूंगा, तो ये सब बातें आप सभी जानते हैं। केवल यहाँ से एक बात आपको बतानी है कि यहाँ पे बुरांश जो हमारा क्या है, राज्य वृक्ष है, वो प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। कफनी में बुरांश प्रचुर मात्रा में मिलता है। आपको केवल इतना बताना है कि क्या मिलता है, बुरांश मिलता है। देखिए ये भी आपसे पूछेगा नहीं कि यहाँ क्या मिलता है, केवल ये पूछेगा आपके एग्जाम में, आप यूके SSSC का एग्जाम दे रहे हैं, आपसे वीडियो या आपका ये वीडियो को कोई एग्जाम हो, लेखपाल का हो, पटवारी का हो, बंदी रक्षा का, कोई भी एग्जाम हो, आपसे केवल इतनी चर्चा करी जाएगी कि जो कफनी ग्लेशियर है वो कौन से जिले के अंदर पड़ता है, तो आप बता सकते हैं बागेश्वर जिले के अंदर। आप लोग इसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को पता ही नहीं है कि उसने तैयारी किसके साथ की है, तक्षशिला के साथ की है, तक्षशिला के साथ तैयारी करी है और आशीष सर से पढ़ा है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि कफनी बागेश्वर में देखने को पड़ता है। टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, बस मेहनत करनी। मेहनत करने को आप लोग तैयार हैं तो बस मेरे साथ मेहनत कीजिए, फिर देखिए उत्तराखंड हो या GS हो या हिंदी हो, कोई भी हो, हम लोग आपके साथ तत्पर खड़े रहेंगे। देखिए तीसरा आपका ग्लेशियर है सुंदरडूंगा, ठीक, सुंदरडूंगा ग्लेशियर है, इसके आसपास इसी घाटी में क्या आपका मैकतोली और सुखराम, ये 2 ग्लेशियर और पड़ते हैं, मैकतोली, सुखराम, सुंदरडूंगा की घाटी में पड़ते हैं। तो तीसरा आप बता देना सुंदरडूंगा, और एक्चुअली कुमाऊं में ढूंगे का मतलब होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर। सुंदरडूंगा, ढूंगे का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है, तो सुंदर पत्थर है। यहाँ पे आप लोग बता देना कि क्या है, 2 आपके छोटे छोटे ग्लेशियर और है इसकी घाटी में, जो आपका मैकतोली है, दूसरा आपका सुखराम। तो ये आपके ग्लेशियर की बात। तो ये है आपका पार्ट 2। पार्ट 3 आपका जल्दी मिल जाएगा आपको, ठीक है, उसमें से ख़त्म कर देंगे हम लोग। बागेश्वर जिला समाप्त हो जाएगा। छोटे छोटे पार्ट बना रहा हूँ, 20-20, 22-22 मिनट के आपको पार्ट, या मैक्सिमम 25 मिनट तक जा रहा है। ज़्यादा बर्डन नहीं लेनी है, डेली आप लोग देखते जाइएगा, आपका जल्द से जल्द जिले आपके अब समाप्ति की तरफ आने वाले हैं, ठीक है। छोटे छोटे जिले हैं, बागेश्वर है, उधम सिंह नगर है, आपका चंपावत है, छोटे छोटे जिले हैं, जल्द जल्द खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो बागेश्वर में आपका इतनी बातें आज रख रहे हैं, कल थोड़ा सा मंदिर की तरफ चर्चा कर लेंगे, 1-2 यहाँ पे कौन कौन से आपके कुंड पड़ते हैं उस पर चर्चा कर लेंगे। ये सब बातें आपसे मैं अगली क्लास में इस पर चर्चा करूँगा। पार्ट 3 आएगा, पार्ट 3 भी 15-20 मिनट में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, बस आप लोग क्या करते रहिए, मेहनत करते रहिएगा, साथ साथ हमारे बने रहिएगा और देखते रहिए आप तक्षशिला। क्योंकि देखिए मेहनत अगर हम लोग कर सकते हैं
तो क्या है कि अपने ऊपर कर सकते हैं। बस इस बात का आपने ध्यान रखो और बस मस्ती से आप लोग बस पढ़ाई में डूबे रहो हमारे साथ। तो मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में जल्दी। धन्यवाद।